गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो 3 टाइप्स के पढ़े, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज एक्सेप्टेड एट इंटरनेशनल लेवल। ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है कंट्री वाइज चेंज नहीं होगा, हर कंट्री के लिए कॉमन एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया है, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट मेजर बना दिया गया, डिसाइड कर दिया गया है और साइंटिस्ट लेवल पे काम किया गया है जिससे कोई उसका अपोज ना करे एक पर्टिकुलर कंडीशन में। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में थोड़ा सा लिखेंगे इस हेडिंग में, द सिस्टम ऑफ यूनिट the system of unit which is at present इस टाइम में the system of unit which is at present internationally accepted is abbreviated as SI। क्या कहा जाता है उसको शॉर्ट में? SI कहा जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले 7 बेस यूनिट को पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो नीचे लिखेंगे इसके बाद हम, यहाँ तक पहले नोट करने के बाद नेक्स्ट इसके बाद द SI इज बेस्ड ऑन, ये हमारा जो SI है सिस्टम ऑफ यूनिट, द SI इज बेस्ड ऑन सेवन बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसमें जो 7 बेस यूनिट हैं उसके लिए हमारे पास एक टेबल बना हुआ, टेबल नंबर 2.1, जिसमें क्या है 7 बेस यूनिट दिखाए गए हैं अलॉन्ग विथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसी टेबल को एज इट इज नोट करना है, बस उसमें जो डिफिनीशन दिया गया है बेस यूनिट के लिए उसको हमें याद नहीं करना, खाली एक बार पढ़ लेना है। तो इसको नोट करने के बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे कि कौन कौन से 7 बेस यूनिट हैं, उनके क्या बेस क्वांटिटी हैं और उस बेस क्वांटिटी के लिए जो यूनिट है उसका सिंबल क्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें एक टेबल बनाना है जिसमें 7 बेस क्वांटिटी होंगे, उनके बेस यूनिट होंगे और सिंबल होंगे। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड सिस्टम है, डिफरेंट कंट्री वाइज चेंज नहीं होगा। तो इसे कंसीडर करें कोई लेंथ की क्या यूनिट रहेगा लिया जाएगा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो मीटर। मास की क्या यूनिट ली जाएगी तो किलोग्राम। टाइम का क्या यूनिट लिया जाएगा सेकेंड। करंट की क्या यूनिट ली जाएगी एम्पियर। टेम्परेचर का क्या यूनिट होगा केल्विन। इसी तरह और भी जितने बेस क्वांटिटी हैं उनके बेस यूनिट लिखे जाएंगे। अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो इसमें सबसे पहले हम टेबल में बेस क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो बेस यूनिट है उसको लिखेंगे, फिर करेस्पॉन्डिंग उसका जो सिंबल है उसको लिखेंगे। तो थोड़ा जल्दी नोट करेंगे। तो फर्स्ट बेस क्वांटिटी हम लेंगे लेंथ, जिसकी बेस यूनिट होती है
मीटर, सिंबल होता है स्मॉल m। फिर मास, इसका बेस यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और सिंबल क्या होगा, केजी। इसी तरह नेक्स्ट इसके बाद टाइम, लेंथ मास के बाद टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, सिंबल एस। तो ये हम देख सकते हैं जनरली जो 3 बेस क्वांटिटी हैं इनको एज इट इज एमकेएस से ही कंसीडर कर लिया गया है। एमकेएस में जो यूनिट थी वही यूनिट यहाँ पर इन तीनों के लिए ले ली गई है, और उसमें इसके बाद थे नहीं, तो इसमें और भी हैं, तो क्या क्या है उनको लिखना है। तो इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसकी एम्पियर क्या ही होती है, पढ़े होंगे, एम्पियर डिनोटेड बाय सिंबल ए। जैसे कोई क्वेश्चन आया तो उसमें लिखेंगे करंट 3 एम्पियर, ऐसे सिंबल लगा देते हैं। ये जनरली हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सा करने में आई इक्वल टू खाली 3 लिख छोड़ देते हैं, उसकी यूनिट नहीं लिखते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको यूनिट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दैट इज टेम्परेचर कह सकते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है केल्विन होती है, डिनोटेड बाय के। इसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो एसआई यूनिट होती है मोल, एंड सिंबल इज MOL। नेक्स्ट एक लास्ट बचा हुआ है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है कैंडिला, और शॉर्ट में इसको CD से डिनोट करते हैं। हमें जनरली यहीं तक के यूनिट का या बेस क्वांटिटी का काम लगता है, ये दोनों का काम नहीं लगता जनरली। तो ये दीज आर 7 बेस क्वांटिटी, देयर बेस यूनिट एंड करस्पॉन्डिंग सिंबल। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। इसके बाद जब जो बचा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स उसके लिए देखेंगे। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है उनको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कहा जाता है। तो यहाँ तक नोट करेंगे। इसके बाद हेडिंग हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी यूनिट के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करेंगे, किसी अदर यूनिट को नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो चला डेंसिटी निकालना है, मास वॉल्यूम दिया है, मास ग्राम में दिया, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है। तो डेंसिटी हमारा एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा, तभी हम एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वही सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें हमें 2 बेसिकली पढ़ना है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसमें पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? ये क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जो है
जो इसकी यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है क्योंकि बेस से अलग है। तो प्लेन एंगल जनरली जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं 30 डिग्री 60 डिग्री डिफरेंट एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, वो जनरली सब प्लेन एंगल होते हैं। प्लेन एंगल मतलब एक प्लेन में एंगल फॉर्म, जैसे ब्लैक बोर्ड के प्लेन में एक एंगल फॉर्म किया जाए 30 डिग्री 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेंगे, फिर इसके फिगर समझेंगे। प्लेन एंगल क्या है? इट इज डिफाइंड एज the ratio of arc length जो किसी सर्किल का होगा, आर्क लेंथ टू द रेडियस। आर्क लेंथ और रेडियस का क्या होता है? एक रेशियो होता है जिसको कहते हैं प्लेन एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेंगे, फिर इसका फार्मूला लिखेंगे, क्या फार्मूला होगा। जैसे हमारे पास ये इस तरह अगर एक प्लेन एंगल है, तो मान लिया जो आर्क लेंथ है हमारा वो ds है, क्योंकि कंप्लीट सर्किल है नहीं, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो डी थीटा है, और ये रेडियस क्या है? r, पॉइंट O पे उसका सेंटर है। तो दिस एंगल डी थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल, whose arc length is ds and radius is r। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा अगर फार्मूला लिखना हो प्लेन एंगल, दैट इज डी थीटा, तो डी थीटा इक्वल टू ds बाई r, ये हो गया। अब इस डी थीटा दैट इज प्लेन एंगल, तो इसकी यूनिट क्या होती है इसको लिखेंगे। अब हर बार हम जब भी किसी फार्मूले को लिखेंगे, उसका अगर किसी फार्मूले को लिखेंगे तो उसकी एसआई यूनिट भी साथ साथ लिखते चलेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का। इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन होती है। यही रेडियन जो है एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, और इसके लिए फिगर है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट समझ सकते हैं कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो कैसे क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट हम समझ सकते हैं, जिससे हमें ये होगा कि किसी गिवन एंगल को जो डिग्री में होगा हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, क्योंकि रेडियन ही एंगल का एसआई यूनिट है, डिग्री एसआई यूनिट नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? हियर इफ डी थीटा को हम 360 डिग्री ले लें, प्लेन एंगल में टोटल एंगल, तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ पर लिख दें पहले, इफ डी थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, देन जो हमारा आर्क लेंथ डी एस है वो कितना हो जाएगा? तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस लेना पड़ेगा। कंप्लीट एंगल जब इसका ले लिए तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस होता क्या है सर्किल का, चूंकि सर्किल का पार्ट है 2 पाई आर। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये देखते हैं। इन दोनों की वैल्यू हमें पुट करना है, तो डी थीटा की वैल्यू कितना रखना है? 360 डिग्री इज इक्वल टू डी एस की कितनी है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से सॉल्व होकर कितना मिल जाएगा? आर से आर कट गया, जैसे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन
तो यहाँ से अगर हम 180 डिग्री निकालें तो कितना होगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो पाई बाई 180 रेडियन। ये हमें एक रिलेशन मिल गया प्लेन एंगल में कि 1 डिग्री जो है पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होती है। वह रेडियन इज एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। एंड जो फार्मूला हम निकाले थे यहाँ से, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 डिग्री की वैल्यू कितना रेडियन होगा ये हमने कैलकुलेट किया। तो इस रिजल्ट का यूज करके लिखा गया है। अब इस पे कुछ हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि कन्वर्ट द गिवन एंगल इनटू रेडियन। तो क्वेश्चन लिखेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। क्वेश्चन, convert the following into रेडियन। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो पहला जैसे हमारा एंगल 30 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तीसरा एंगल है 90 डिग्री। इनको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है 1 डिग्री। तो 30 डिग्री कितना होगा, तो हमें रेडियन में वैल्यू पता चल जाएगी। एक हम बता दे रहे हैं, इसी तरह आप बाकी अगर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहला अगर सॉल्व करें तो सेंस हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। अब रेडियन का हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, RAD। पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, सिंबल न्यूमेरिकल के RAD सिंबल। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगा पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियन, शॉर्ट में सिंबल RAD। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरह 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होगा। इस तरह से इसी कंसेप्ट का यूज करके 60 डिग्री को करेंगे तो पाई बाई 180 60, तो पाई बाई 3 रेडियन। 90 डिग्री कर सकते हैं, एक इसका और है, फोर्थ पार्ट लिख रहे हैं 120 डिग्री। इसमें कितना रेडियन होगा, तो सबको इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ कंसेप्ट लिखा गया है कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो यही लास्ट रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे। 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन। तो जितना डिग्री दिया रहेगा उसको हम रेडियन में बदल सकते हैं इसके हेल्प से। तो जैसे हमने 30 डिग्री को चेंज किया रेडियन में, उसी तरह बाकी को करेंगे। अब यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे 3.14, पाई ही रहने देंगे ऐसे, पाई बाई 6 रेडियन, ऐसे इसका आंसर आता है। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे कि 3.1 रख के सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है प्लेन एंगल के बाद सॉलिड एंगल। ये भी एक सप्लीमेंट्री यूनिट का फिजिकल क्वांटिटी है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है देखेंगे। तो सॉलिड एंगल क्या है, किसी स्फीयर के स्मॉल पार्ट से, छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया जाए स्फीयर का, तो उससे सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड होगा उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे सॉलिड एंगल का। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की क्या वैल्यू ले रहे हैं, सरफेस एरिया dA टू दी स्क्वायर ऑफ रेडियस r। सरफेस एरिया dA और स्क्वायर ऑफ रेडियस r का ये रेशियो होगा। तो अगर हम इसका एक फिगर बनाएं, पॉइंट 2 है मान लिया यहाँ पे सेंटर, तो ये सरफेस एरिया हमारा उस स्फीयर का छोटा सा पार्ट dA है, और इससे जो एंगल सबटेंडेड होगा उसको d ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा रेडियस इसका r है। तो ये 3D में एंगल होता है, प्लेन एंगल 2D में होता है, सॉलिड एंगल 3D में होता है। तो अगर यहाँ से हम सॉलिड एंगल की वैल्यू लिखें जिसका सिंबल क्या है d ओमेगा, तो इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी लिख लेंगे, इट्स SI यूनिट इज स्टेरेडियन, और शॉर्ट में इसको डिनोट करेंगे SD, स्टेरेडियन को। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड एंगल। तो यहाँ तक हमने पढ़ना था, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल तक कंप्लीट हो गया। SD नहीं SR, शॉर्ट में SR। तो सॉलिड एंगल एक 3D एंगल है, DA और स्क्वायर ऑफ रेडियस का रेशियो है। इसको हम सिंपली भी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्फीयर है, टोटल सरफेस एरिया का एक फार्मूला होता है S इक्वल टू 4πr स्क्वायर। तो अगर यस को हम A इक्वल टू लिख दें, A को हम dA ले रहे हैं, तो 4π का इसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनेगा इंटू r स्क्वायर, तो ये d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर लिखा गया है। इस कंसेप्ट से भी हम समझ सकते हैं द एरिया ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय दिस मच, फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया द रिलेशन इज गिवन बाय दिस। तो ये फार्मूला, ये फिगर, इसके करेस्पॉन्डिंग ये फार्मूला, उसकी SI यूनिट यहाँ तक नोट कर लेंगे। कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।